वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है वॉच दिस बिफोर 1 जनवरी 2026। तो ये रीडिंग जो है गाइस 1 जनवरी 2026 से पहले आपको देखनी है। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आइए इसे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके पर्सन इस एनर्जी को फील कर रहे हैं राइट नाउ कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को खुद छोड़कर अपनी जिंदगी में अकेले हो गए हैं। तो उनकी वाइब्रेशन लो है, उनका ऑरा नेगेटिव हो रहा है, उनकी एनर्जी, उनकी सोच में वो एक अकेलापन आ गया है। तो उनको ये समझ आ गई है कि आपने उनको नहीं छोड़ा, वो खुद आपको जो दूर कर रहे थे कहीं ना कहीं उसी की वजह से अब ये इंसान दुखी है, परेशान है और मन इनका कहीं नहीं लग रहा। दूसरी बात, इस कलेक्टिव रीडिंग में कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर आपको ऑनलाइन रोज देखते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कहीं ऐसा लगता है उनको कि आपके साथ एक यूनिक बॉन्डिंग है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशन है। कुछ तो है जो वो डेली आपको चेक करते हैं और अपने अंदर फील करते हैं अकेलापन, रिग्रेट, इमोशनल लॉस, काफी ज्यादा दुखी भी है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपका पुराना टाइम, पुराना प्यार, पुराना वक्त रोज याद आता है। और ये रीडिंग जो है वो ऑल साइन रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए। तो बाकी लोगों में तो मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है और अभी पिछले कई दिनों से मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को वेट है कि उनके पर्सन उनकी लाइफ में कब आएंगे। तो सेपरेशन वाले भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, रीडिंग को सुन रहे हैं और जिनका डेली कांटेक्ट है वो तो रोज ही आते हैं, वीडियोस देखते हैं, पर्सन की एनर्जी चेक करना चाहते हैं, पर्सन के दिल में जो चल रहा है उसको सुनना चाहते हैं। और फिलहाल कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं अपने काम पर, पूरा ध्यान वर्क लाइफ बैलेंस पर है, जिंदगी में काम को अभी बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, पैशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ पूरा कर रहे हैं। वर्कहॉलिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन दूर भी रहते हैं क्योंकि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के कार्ड्स हैं। तो ये पर्सन शायद किसी दूसरे शहर में, सिटी में, टाउन में, किसी अदर कंट्री में हो सकते हैं और इस पर्सन को आपसे बिछड़ने का जो दर्द पहले फील नहीं हो रहा था, अब ये पर्सन उसी दर्द को, उसी इंतजार को और उसी रिग्रेट को गहराई से महसूस कर रहे हैं। तो इनकी हवा टाइट कर दी है आपने। अगले कुछ दिन इनके लिए और भी ज्यादा स्ट्रेस वाले होंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और दोस्तों से भी ज्यादा मन की बात शेयर नहीं करेंगे, उतना ही मतलब रखेंगे जितनी जरूरत महसूस होगी। और इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, हार्ट चक्रा है, रूट चक्रा है,
क्राउन चक्रा है और थर्ड आई चक्रा है। ये चक्र इनके बैलेंस में नहीं है, इस वजह से भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा टेंशन और जिंदगी को अच्छे ढंग से कैसे जिया जाता है, क्यों इनका मन नहीं लग रहा, क्यों ये खालीपन फील कर रहे हैं, क्यों ये दोस्तों में भी ज़्यादा घुलना मिलना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, फ्रेंड्स को कॉल करके मैसेज करके अपनी तरफ से जो कोशिश करते हैं, ये इनका मन नहीं लगेगा। परिवार को भी टाइम नहीं दे पाएंगे और ना टीवी देखने का मन करेगा, ना यूट्यूब पे वीडियोस देखने का मन करेगा, ना बहुत ही ज़्यादा ये अपने आप को सोशलाइज करने की तरफ नहीं सोचेंगे, बल्कि अलोन टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनको अपना स्पेस पसंद हो और शायद ये अपने सॉलिट्यूड को, अकेलेपन को और अपनी पर्सनल स्पेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। प्यार के बारे में, रिलेशन के बारे में सोचकर इन्हें स्ट्रेस होने वाला है। या तो इनको कर्मा बैकफायर कर रहा है, इन्होंने जो बुरा आपके साथ किया, जो भी आपको इन्होंने इग्नोरेंस दी थी, अवॉइड किया, आपको कोल्ड शोल्डर देते थे, उसका बदला इनको ऊपर वाला अब देने वाला। अब इनको सजा मिलने वाली है, कर्मों की मार पड़ने वाली है। ये रीडिंग कर्मों पे नहीं है, बट इसमें कार्ड्स आए हैं तो मैंने आपको बताया। और आपके लिए अगले महीने का जो पोर्टल खुलेगा, उस वक्त अगर आप कोई दान वगैरह करते हो, कोई डोनेशन, चैरिटी के साथ साथ मंत्र चैंटिंग स्टार्ट करते हो, किसी तरह से ध्यान लगाना, योग करना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल कंटेंट देखना, पढ़ना, समझना, होली बुक्स या सेक्रेड बुक्स को पढ़ना, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, और जो लोग धार्मिक नहीं हैं लेकिन आध्यात्म से जुड़े हैं, उनको भी मैं ये कहूँगी कि अगले महीने पोर्टल जब आएगा, उसके आसपास आप कोई रिचुअल स्टार्ट कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के लिए, लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, मनचाहे इंसान से शादी करना चाहते हो तो भी कोई मंत्र, कोई उपाय, कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कोई दान दक्षिणा देना, जानवरों की सेवा करना और गुप्त दान करना, ये आप जरूर करना। इससे मुझे लग रहा है काफी हद तक रिलेशन की प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में सही होनी शुरू हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन माइंड गेम्स खेल रहे हैं। आपको अपनी लाइफ का पूरा सच नहीं बता रहे और दूसरी तरफ किसी ऐसे रिलेशन में भी हो सकते हैं जिसके साथ भी फ्लर्टिंग कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, या जबरदस्ती कोई ऐसा रिलेशन बनाया हो जिससे इनको फाइनेंशियल गेन्स प्राप्त हो रहे हो, प्रॉफिट मिल रहा हो, या इनका एक अच्छा जरिया हो सकता है वो रिलेशन जिससे इनको मेंटल पीस मिल रहा हो, या फिर ये उस रिलेशन को ख़त्म करने से पहले उस इंसान की सच्चाई ढूंढ रहे हो। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है और ये उसको लेकर और आपको लेकर कोई फाइनल कंक्लूजन पे आना चाहते हैं
किसी बड़े फैसले को करना चाहते हैं तो ये कुछ दिन लेंगे उस रिलेशन की सच्चाई जानने के लिए कि अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ तो क्या ये इंसान वाकई में गलत है। तो इस तरह की बातें इनके अंदर काफी चलेंगी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है आपसे माफी मांगने का सोच रहे हो कि मैं सॉरी बोलकर और पैर पकड़कर हाथ जोड़कर मना लूं आपको। और बाकी लोगों में लग रहा है मुझे कि ऐसा कुछ ये नहीं सोच रहे, सिर्फ अपना ध्यान, अपना मन और अपनी एनर्जी को अपनी लाइफ बिल्ड करने में, सपनों को पूरा करने में, परिवार को टाइम देने में वहां लगा रहे हैं। तो देखिए, जब हम कलेक्टिव्स के लिए ऑल साइन रीडिंग लेकर आते हैं, मास लेवल की एनर्जीज टारो वीडियोस में, टारो कार्ड रीडिंग्स में आप लोगों को सुनाई देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों का पार्टनर सिंगल है और इस पार्टनर को आपसे फ्यूचर बनाना है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं इनके कि ये आपको कह दे कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या शादी करने के लिए मैं घर वालों को मनाना चाहता हूँ, पर मुझे कोई बर्डन नहीं चाहिए, मुझे कोई भारी भरकम जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाना, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे मेरे ढंग से इस रिलेशन को चलाने दो। और कमिटमेंट को लेकर तो मुझे लग रहा है ये पहले भी ऑन एंड ऑफ करते हैं, क्योंकि अगर इनके पास्ट के कार्ड्स में देखूं, जब ये रिलेशन स्टार्ट हुआ है आपका इनके साथ, तो शुरू में ये बहुत ही ज्यादा रफ्तार पकड़ चुका था। पर्सन को आप ब्यूटीफुल भी लगते हो, पर्सन को आप अट्रैक्टिव भी लगते हो, पर्सन को आप फन लविंग, इंटेलिजेंट, जॉयफुल और काफी ग्राउंडेड भी लगते हो कि आप घमंड नहीं करते, आप में ईगो जरा भी नहीं है, प्यार करते हो तो सच्चे दिल से करते हो, रिश्ता निभाते हो तो सच्चे दिल से निभाते हो, प्यार में मिलावट नहीं है, रियल हो, जेन्युइन फीलिंग्स देते हो, सामने वाले के लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट के साथ साथ इंतजार भी है, और कई बार आप पॉजेसिव भी हो जाते हो कि तुम मेरे हो, खबरदार तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास गए, देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगा। तो कई बार ना ये सोचते भी हैं कि इसको मुझसे कितना प्यार है, और इस वजह से भी ना ये थोड़े बिगड़ गए हैं, थोड़े हल्की एनर्जी में आ गए हैं। हल्की एनर्जी का मतलब होता है कि इंसान को ना किसी से दूर जाने का डर नहीं है, रिश्ता टूटने का कोई मन में घबराहट नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बना दिया है आपने। कई बार ऐसे मौके आपने इनको दिए हैं कि बार बार आप इन्हें माफ कर देते हो, इनकी गलतियों को आप नजरअंदाज करते हो। कई बार आप इनको ये भी बोलते होंगे कि इस बार माफ कर दिया है, अगली बार नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन फिर आपका दिल इतना सॉफ्ट है, प्योर है, सेंसिटिव हो आप, इमोशनल हो आप, हीलर हो आप, क्योंकि हीलर लोगों के अंदर ममता, दया, प्रेम, स्नेह, करुणा कूट कूट कर भरी होती है, और उसी का ये पर्सन फायदा उठाते हैं। तो अभी आपको यूनिवर्स और एंजल्स चाह रहे हैं कि इस पर्सन को आप कुछ दिनों के लिए ना इनके हाल पर छोड़ दो। ये कहीं भागने नहीं वाले, किसी और रिलेशन में नहीं जाने वाले, ना ही किसी और के लिए इनके अंदर वो प्यार जागेगा, वो अट्रैक्शन बनेगी। अभी कुछ ऐसा होगा आप दोनों की लाइफ में जो बहुत ज्यादा आपको और इनको
एक मेजर लेवल का चेंज फील करवाएगा। जैसे कि कई बार आपने देखा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जो कठिन होते हैं, आसान भी होते हैं, और जब कठिन पड़ाव हम अपनी लाइफ में बोझ बना लेते हैं ना कि यार अब इस प्रॉब्लम से मैं निकल नहीं पाऊंगा या निकल नहीं पाऊंगी, तो हमें ना स्ट्रेस बढ़ जाता है, हमारे अंदर वो हिम्मत टूटनी शुरू हो जाती है, हम घबरा जाते हैं। लेकिन जब हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमको कहे कि कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है तो मेरी लाइफ में भी है, और दुनिया में बाकी लोगों की लाइफ में देखो कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुम्हारी साथ सारी उम्र निभाने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा, तुम्हें प्यार भी करूंगा, तुम्हारे साथ हम इस दुख भरे रास्ते को पार कर लेंगे। तो जब हमें कोई इतना बोलने वाला मिल जाए ना, तो आधी टेंशन हमारी वहीं पे खत्म हो जाती है कि शुक्र है ईश्वर का, शुक्र है भगवान का कि मेरे पास कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे सुख और दुख में सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मेरा साथ निभाने के लिए तैयार है। तो आपका पर्सन आपके बारे में ये सब सोच रहा है, और इस वजह से भी उसको लगता है कि आप जैसा प्यार करने वाला, कद्र करने वाला, रिश्ता निभाने वाला उनको कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए भी ये पर्सन लौटकर आपकी तरफ आएंगे। कब तक आएंगे? कुछ लोगों में तो मुझे 1 महीना लग रहा है कि टाइम लग जाएगा, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे ये अगले 10 दिनों में भी कोई एक्शन ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मिलने अचानक आ सकते हैं, कोई फेक आईडी या सोशल मीडिया के अकाउंट से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या फिर इनका कोई फ्रेंड जो आपको जानता हो या जानती हो उसको ये बोलकर कि मेरी यार उससे बात करवा दो, प्लीज जान लो कि वो कर क्या रही है, फिर मुझे बताओ कि उसका इरादा क्या है ताकि मैं उसको रीच आउट करूं। तो पहले कुछ दिन तो ये पर्सन अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि मुझे उस इंसान के दिल में जो चल रहा है उसके बारे में कोई हिंट पता कराओ, और जिनमें कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, बीच में कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है जो उनको भी जानता हो, जो आपको भी जानता हो, उस केस में चीजें थोड़ी डिफरेंट लेवल पर काम कर रही हैं। एक तो मैनिफेस्टेशन पर्सन कर रहे हैं, दूसरा टेलीपैथी स्ट्रांग है, तीसरा इस पर्सन ने अभी हाल फिलहाल में हो सकता है गॉड में और हायर पावर में, सुप्रीम पावर में, एनर्जीज में, यूनिवर्स में स्पिरिचुअल कंटेंट को सुनना शुरू किया है, बिलीव करना शुरू किया है, अध्यात्म से जुड़ना शुरू किया है, और कुछ लोगों के पार्टनर बीते कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ दिनों में मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद कहीं गए होंगे और कहा होगा कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा रिलेशन, मेरी लव लाइफ, और अगर ये मैरिड है आपसे, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए भी काफी लोग आते हैं रीडिंग देखने, तो हो सकता है वो जानना चाह रही हो भगवान से कि हमारे रिलेशन में या हमारी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो कब तक सॉल्व होगी। तो उनके दिल में आपके लिए प्रेम है। सबसे बड़ा क्वेश्चन हर इंसान का जब वो रिलेशन में होता है तो यही होता है कि क्या मैं जिसको प्यार करती हूँ या करता हूँ, क्या उसके दिल में भी मेरे लिए प्यार है या नहीं है। तो यहाँ क्लियर हो गया टैरो कार्ड्स में कि डेफिनेटली ही और शी इज इन लव विद यू। द ओनली प्रॉब्लम इज योर पर्सन इज वेरी डिस्टर्ब्ड, दे आर इमोशनली अनबैलेंस्ड, मेंटली अनस्टेबल। हो सकता है कि आजकल फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, एंड घर वालों का कोई डर है, या फिर आपके साथ रिलेशन में कोई रिस्क लेने का
अभी इनको लगता है कि वो हिम्मत, वो करेज इनमें नहीं आ रहा कि अगर आपके साथ फ्यूचर बनाना है तो रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि मुझे आप दोनों का कल्चर, आप दोनों का रिलीजन, आप दोनों का सोशल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस, दोनों का लाइफस्टाइल, दोनों में कोई डिस्टेंस भी हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस, जैसे कि ये किसी और शहर में है, आप किसी और शहर से हो, दूरियां भी आप दोनों के रिश्ते में एक बहुत बड़ी वजह बन गई कि रिलेशन में खटास आनी शुरू हो गई। और बाकी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि कोई आप दोनों को अलग करवाने का काम कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी अभी भी एक्टिव है इनकी लाइफ में। कोई भी हो सकता है, इनके घर का कोई पर्सन हो सकता है, इनका कोई दोस्त हो सकता है, इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट रिलेशन है वो हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, आपसे छुपाकर किसी रिलेशन में काफी टाइम से हो, और इनको लग रहा है कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे को जो फायदा मिल रहा है उस रिश्ते से वो खत्म हो जाएगा। अब वो फायदा पैसों का है, या वो फायदा सेक्सुअल रिलेशन बनाने का है, या वो फायदा कोई फिजिकल गेन का है, मटेरियल गेन का है, कि वो इंसान मुझ पे खुला खर्चा करता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो पैसे के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदल लेते हैं, कि मुझे वो शुगर डैडी और शुगर मामा की तरह ट्रीट करता है या करती है, तो मैं उस रिश्ते को क्यों छोड़ूं, लेकिन प्यार तो आपसे है। और कुछ लोगों में ये पर्सन अगर मैरिड है, इनकी पहले से अगर शादी हो रखी है, तो इनकी वाइफ इनके हस्बैंड को ये छोड़ना नहीं चाहते, और ये बैक एंड फोर्थ आपको लेकर सोच रहे हैं। अगर इन्होंने पहले कभी आपको ये बोला था कि मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, लेकिन अब लग रहा है कि इनका पूरा ध्यान परिवार में है, परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें खुश करने के लिए रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन अंदर एक गिल्ट के साथ जिंदगी चल रही है। एक अंदर मजबूर इंसान की एनर्जी है कि यार मैं कैसे बताऊं उसको कि मैं उसको प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कमजोर पड़ गई हूँ या कमजोर पड़ गया हूँ। मेरे घर वाले मेरे रिलेशन को कभी हाँ नहीं करेंगे, और ये भी एक वजह है कि इन्होंने लास्ट टाइम जब आपसे फोन पे बात की होगी या जब आपको मिलने आए होंगे तो बहुत ही एब्रप्टली रिलेशन खत्म किया होगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्रेकअप हुआ है। टावर मोमेंट का कार्ड है, तो सब कुछ एकदम झटके में खत्म हो गया है, ऐसा भी कुछ लोगों को लग रहा है। और टावर मोमेंट का मतलब होता है कि एक ऊंची इमारत जो अचानक आई आंधी और तूफान से ढह गई है कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में। तो अभी इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कैसे सही होगा ये रिलेशन। वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे, अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, सोच बहुत रहे हैं। तो जिनमें ब्रेकअप हो गया है, जिनमें इन्होंने खुद कांटेक्ट खत्म किया है, या फिर नंबर चेंज कर लिया है, सिम कार्ड चेंज कर लिया है, या किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, लोकेशन बदल ली है, या किसी नए रिलेशन में चले गए हैं और आपको पता लग गया है कि ये तो कहीं और चले गए हैं किसी नए रिलेशन में, तो ये पर्सन अब कम बैक करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन ये सिनेरियो सबका नहीं है। दूसरी सिचुएशन वो है जिनके पार्टनर ना बहुत झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, अपने आप को हमेशा सही प्रूफ करना कि मैंने धोखा नहीं दिया, मैं आज भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं आज भी इस रिश्ते में फ्यूचर चाहती हूँ, शादी करना चाहता हूँ,
घर बसाना चाहता हूँ, बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, एक हैप्पी फैमिली, एक लविंग बॉन्ड, एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो ये चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन ये झूठ बहुत बोलते हैं, क्योंकि इस पर्सन का मुझे लगता है बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं इनका लगन, जो इनका राइजिंग साइन है उसका लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, लॉस के हाउस में है, या फिर इनके बर्थ चार्ट में लव और रिलेशन के हाउस में नॉर्थ नोड यानी कि राहु का बैठना, शैडो प्लेनेट है राहु, और जब भी राहु हमारे रिलेशन के हाउस में या लव हाउस में बैठता है ना, तो हमें इल्यूजन देता है इससे बेहतर मुझे और कोई मिल जाएगा, कोई फायदे वाला रिलेशन चला लो। और इंसान को ना अपने अंदर मल्टीपल डिजायर्स फील होती हैं, उसको एक रिलेशन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कई बार राहु आपकी अचानक शादी भी करवा देता है, अचानक लव रिलेशन भी देता है और अचानक ब्रेकअप भी करा देता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस लगन के हो, आपका राइजिंग साइन क्या है, डिग्री वाइज राहु की क्या प्लेसमेंट है, कौन से ग्रह के साथ राहु कंजंक्ट है या उसको दृष्टि दे रहा है, 1/7 एक्सिस में है या क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स एंड बहुत सारे पैरामीटर्स बर्थ चार्ट में कुंडली एनालिसिस में कंसीडर किए जाते हैं। तो कुछ लोगों में अगर ब्रेकअप हो गया है तो ये आपकी लाइफ का एंड नहीं है, ये आपकी लाइफ की एक बिगिनिंग है। और जिनका ब्रेकअप नहीं है, जिनमें कोई सेपरेशन नहीं है, जिनमें कोई सडन रिलेशन खत्म नहीं हुआ है, जिनमें आपको पता है कि पहले भी ये कई बार ब्रेकअप कर लेते हैं लेकिन वापस भी आ जाते हैं, तो आपको हिम्मत रखनी है, कॉन्फिडेंस में रहना है। अगर ये आपसे दूर हैं और अगर आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं लाइफ में खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही है, बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, नए कनेक्शंस अगर इनके बन रहे हैं, या फिर ये कुछ कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट करते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, अक्सर डीपी चेंज करते रहते हैं या कोई रील डाल देते हैं या स्टोरी शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब उनकी लाइफ में चल ही रहा है। ये उनका तरीका है दुनिया को दिखाने का कि मैं अकेले में खुश हूं, पर ये इंसान खोखला है, एक खोखले बांस की तरह, जो दूर से तो बड़ा ऊंचा लंबा, बहुत हरा, बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। कभी बांस को ध्यान से देखना, बाहर से वो जितना अच्छा लगता है ना, उतना ही खोखला, अंदर से हॉलो है, वो खाली है वो। तो ये पर्सन खाली है, प्यार नहीं है इनकी लाइफ में, इनका हार्ट चक्रा भी हील नहीं है, इनका रूट चक्रा भी बैलेंस नहीं है, इनका थर्ड आई चक्रा भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ बैलेंस जा चुका है। तो ये खुद की रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे, बहुत घमंड होगा इनको खुद पर कि मुझे कोई भी प्यार करने वाली मिल जाएगी या मिल जाएगा, पर अब कोई मिल नहीं रहा, और जो मिले सब फायदा उठाने वाले मिले, धोखा देने वाले मिले, टाइम पास वाले मिले। ये उनके साथ टाइम पास कर रहे थे, वो इनके साथ टाइम पास कर रहे थे। शायद इनको लगने लगा था कि मुझे सच्चा प्यार कहीं भी मिल जाएगा। अब ये एक टूटे हुए दिल को लेकर जिंदगी में रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, वही लाइफ इनकी स्टॉप हो गई है। काम पे जा रहे हैं तो मन नहीं लगता, खाना खा रहे हैं तो आपकी याद आ रही है, रात को सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले मोबाइल में अपने और आपके पुराने चैट्स, पुराने मैसेजेस, पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वॉइस नोट रिकॉर्डिंग्स, पुराने स्क्रीनशॉट, उनको देख रहे हैं, क्योंकि इनका इमोशनल लेवल पे कनेक्शन किसी से नहीं बन पा रहा। जो बॉन्डिंग आपके साथ है, जो लव आपके साथ रहा है, जो रिलेशन आपके साथ रहा है, जो इंटीमेसी आपके साथ रही, जो केमिस्ट्री आपके साथ रही, वो इनको कहीं और नहीं फील हो रही। तो ये लौटेंगे,
आपकी रीडिंग में मुझे आज बहुत सारे एंजल नंबर भी दिखे हैं। 1111 दिखा है, 555 दिखा है, 369 दिखा है, 777 दिखा है, 444 दिखा है और 786 दिखा है। तो अगर आपको भी ये एंजल नंबर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। एंजल्स आपके आसपास हैं। आप उनसे अपने रिलेशन के लिए सॉल्यूशन मांगिए, गाइडेंस मांगिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप भगवान को प्रार्थना करते हो कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो। तो अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं ना कुछ दिनों से, तो समझ जाओ आपको ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपके बारे में ये भी सोचते हैं, ये भी ओवर थिंकिंग करते हैं, ये भी चाहे सीक्रेटली आपको ढूंढ रहे हो, कहीं भी ऑनलाइन चेक कर रहे हो, आपके घर के आसपास देख कर जा रहे हो, आपके घर के बाकी मेंबर्स के फोन पर मिस्ड कॉल मारकर छोड़ देते हो, अननोन नंबर से कॉल कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो वो इनके अंदर चल रहा है कि यार मेरी इससे बात हो जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एंजल नंबर 333 333। सब लोग लिखेंगे, कोई भी कमेंट डालने में कंजूसी ना करे। ये सब ना एनर्जी का खेल है। कई बार आप जो लिखते हो वो सच हो जाता है। तो रीडिंग को देखते हुए और सुनते हुए अच्छा सोचा करो, अच्छा फील करा करो और कमेंट जरूर डाला करो। वीडियो को लाइक जरूर दे दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कंसल्टेशंस लेनी है या फिर अपना एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से आप अपना हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, क्योंकि मैं ज्योतिष भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, कुंडलियाँ मैच भी करती हूँ, कुंडलियाँ देखती भी हूँ और कुंडली में जो दोष होते हैं उनके उपाय करना और उनके लिए कौन से रिचुअल्स होते हैं, क्या सॉल्यूशन होता है, वो भी बताती हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। 333 कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।